भागलपुर में हथियार लहराते हुए बमबारी की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी गैंग के 10 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 39 का है, जहां पार्षद पति अब्दुल सरवर कुरैशी उर्फ मिंटू के घर पर अपराधियों ने बमबारी कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से रंगदारी की मांग कर रहे थे और मांग पूरी नहीं होने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। वायरल फुटेज के आधार पर पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद लगातार कार्रवाई करते हुए कुल 10 अपराधियों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अदनान, आशिक, सुनील कुमार चौधरी और अरुण कुमार दास सहित अन्य शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। फिलहाल इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। लगातार कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन बढ़ते अपराध को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है। जी, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हबीबपुर थाना क्षेत्र के कुछ क्रिमिनल थे जो मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अदनान उर्फ आशिक ये और इसके कुछ साथी एक वीडियो बना रहे थे और जिसमें हाथ में एक हथियार लिए हुए थे और साथ में एक पटाखा बम से उसको जो है जमीन पर फोड़ रहे थे और अपना जो पुरानी दुश्मनी जिससे थी उसको धमकी दे रहे थे। तो वो जैसे वीडियो संज्ञान में आया था, तुरंत हम लोगों ने एक अपना टीम बनाया था। उसी टीम के आलोक में कार्रवाई की गई थी। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले भी कुल 5 क्रिमिनल लगभग पकड़े गए थे और हथियार के साथ भी जो उनके संगी साथी थे उनको जेल भेजा गया था। और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था, इसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। उसी आलोक में कल हबीबपुर थाना क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि ये जो मुख्य अपराधी और 2 अन्य अपराधी जो है कहीं घूम रहे हैं हथियार लेके। और उसी आलोक में हमारी टीम ने तुरंत छापेमारी की और उसी छापेमारी के क्रम में मोहम्मद अदनान उर्फ आशिक और अरुण कुमार दास और साथ में सुनील कुमार, ये सभी क्रिमिनल पकड़े गए। और इनका पूर्व का भी इतिहास रहा है। अरुण कुमार और उनके साथी कुछ दिन पहले 2019 में जो है एक लूट हुआ था कजरेली थाना में पेट्रोल पंप पे, उस लूट में शामिल रहे थे। इन सबका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है और इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। और इनका जो अन्य जो पूर्व का जो आपराधिक इतिहास है तथा अन्य थाना से भी हम लोग इनके आपराधिक इतिहास को पता कर रहे हैं कि अगर कहीं अन्य कांडों में भी ये वांछित है तो उसमें इनका रिमांड किया जाएगा। और इस तरीके से हम जो भी इस तरीके से अपराधी हैं उन पे एक सख्त मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी अपराधी अगर कोई अपराध करने की कोशिश करेगा तो उसको तत्काल उसकी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी की जाएगी और साथ में जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बीते दिनों भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में बम विस्फोट की सूचना मिलने से प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे न्यायालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और आम लोगों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। वहीं बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियों ने न्यायालय परिसर और आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान हर संदिग्ध स्थान, वाहन और वस्तु की बारीकी से तलाशी ली गई। हालांकि लंबी जांच के बाद कहीं भी कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया कि बम विस्फोट से जुड़ी सूचना पूरी तरह झूठी और भ्रामक थी। सुरक्षा एजेंसियों से क्लियरेंस मिलने के बाद न्यायालय की नियमित न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही फिर से शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं पुलिस और साइबर टीम झूठी सूचना फैलाने वाले की पहचान में जुट गई है। कोर्ट परिसर को जो है ये बम ब्लास्ट करने के लिए जो है एक मैसेज जो है होक्स मैसेज फिर जो है उसी कंप्यूटर पे आया हुआ है, जिसमें तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ चीजों को लिंक किया गया है, जो फिर ISI या कई अन्य संगठनों से चीजें लिंक करते हुए, जिसका कोई जो है फैक्चुअल यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैसेज किया गया था। तो उसके एहतियातन हम लोगों ने तुरंत हमारी जो टीम थी और पुराधिकारियों की और साथ में BDDS टीम और जो अन्य हमारे जो है इसमें एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से और हमारी जो तकनीकी टीम है जो साइबर DSP और अन्य लोग, इसमें सारा डिटेल्स कलेक्ट कर लिए हैं। पूरा सैनिटाइजेशन आज किया गया है और कहीं कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। और अभी हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट भी जो है कोर्ट को अलाउ कर दिया है कि आगे की वो जो प्रक्रिया है वो जारी रख सकते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने दोबारा जो है उसकी कोर्ट की सिक्योरिटी को चेक किया है। पहले भी हम लोगों ने इसमें कोर्ट की सिक्योरिटी जो भी थी उसको और बढ़ाने की कोशिश की है और आगे फिर हम लोग इसमें रिवाइज कर लेते हैं। और साथ में ये जो मैसेज आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्या इसका रीजन है, इसमें हम लोग टेक्निकली जो है
इन्वेस्टिगेट करने के लिए दोबारा एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और साथ में हमारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनकी हम लोग मदद ले रहे हैं और इसमें हम लोग अतिशीघ्र कोशिश कर रहे हैं कि इसका लिंक कहाँ से है, इसके पीछे मंशा क्या है, ये हमें क्लियर हो सके और उसके आलोक में अगर जो भी दोषी है, कोई लोकली इसमें दोषी है, कोई अफवाह फैला रहा है या कोई संगठन इसमें इन्वॉल्व है, तो सारी चीजों को हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उसके आलोक में जो भी चीजें आएंगी आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बबरगंज थाना क्षेत्र के सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की 2 छात्राएं जया और सोनाक्षी के लापता होने का मामला सुलझ गया है। दोनों छात्राएं 8 जनवरी को एडमिट कार्ड लेने घर से निकली थी और तब से लापता थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमोद कुमार ने एसआईटी का गठन किया। 31 जनवरी को मुंबई की चाइल्ड हेल्थ सोसाइटी से सूचना मिली कि दोनों छात्राएं वहां सुरक्षित हैं। भागलपुर पुलिस परिजनों के साथ मुंबई पहुंची और दोनों छात्राओं को सुरक्षित वापस लेकर आई। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों अपनी मर्जी से भागलपुर से पटना होते हुए ट्रेन से मुंबई गई थी। फिलहाल दोनों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया जाएगा। बबरगंज में एक मामला हुआ था जिसमें 2 लड़कियां 8 जनवरी को जो है कहीं गायब हो गई थी, जिसके आलोक में जो है उनके परिजन के द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आलोक में 9 तारीख को जो है FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद जब मेरे मामला संज्ञान में आया 10 तारीख को ज्वाइन करने के बाद तो एक SIT का गठन किया गया था। SIT की टीम ने जो है जो काम किया, हम लोगों ने प्रतिदिन उसमें जो है एक लगातार रिव्यू किया। उसके आलोक में मुंबई से वो दोनों लड़कियां बरामद की गई, वहाँ CWC के माध्यम से हमारे पास वो बरामद की गई और उसमें जो प्राथमिक रूप से हम लोग यहाँ पर कोर्ट में ये साथ में लाइव भी हुए हैं यहाँ पे और आज माननीय न्यायालय में उनको जो है प्रोड्यूस करना था और जो भी उनका बयान होता, लेकिन वो एक बम की सूचना के आलोक में अभी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं की जा सकी है। लेकिन जो CWC में उन लोगों ने बयान दिया है, जो हमारी टीम भी साथ में थी, वहाँ पे जो बयान में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें उन्होंने प्राथमिक रूप से यही अभी बताया है कि वो दोनों आपस में जो है काफी क्लोज थे और उसी के आलोक में वो दोनों यहाँ पे घर से जो है निकल के चली गई थी। यहाँ से वो ट्रेन के माध्यम से पटना गई और पटना से फिर उन्होंने दादर की कोई ट्रेन पकड़ के मुंबई निकल गई। तो उसी के आलोक में हम लोगों के द्वारा जो सूचना प्रसारित की गई थी, उसी में जब उनकी आइडेंटिफाई उनको किया गया तो CWC में उनको वहाँ पर रखा गया था पकड़ के और उसी के आलोक में हम लोग लाए हैं। तो जो प्राथमिक उनकी जो कारण इसमें समझ में आया है कि वो दोनों आपस में साथ में बातचीत करके निकल के गई थी और आगे भी माननीय न्यायालय में आज जो बयान देंगी उसके आलोक में जो आगे की जो मतलब तथ्य आएंगे फिर आपको अवगत कराया जाएगा। देश से फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर पूरे सूबे में 10 फरवरी से 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर के समीक्षा भवन में कार्यक्रम की शुरुआत DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, DDC प्रदीप कुमार सिंह, सिविल सर्जन और भागलपुर के अधिकारियों के द्वारा खुद दवा खाकर की गई। इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी जो खुद MBBS की डिग्री धारक हैं, उन्होंने विस्तार पूर्वक किस तरह दवा खाया जाना है उसको लेकर जानकारी दी, किनको दवा नहीं खाना है वह भी बताया। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं पिछले वर्ष भागलपुर में फाइलेरिया की दवा को लेकर जो अफवाह फैलाई गई थी, उसको लेकर भी जिलाधिकारी ने विस्तार पूर्वक बताते हुए लोगों से अपील किया कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यदि देश को इस बीमारी को आजादी चाहिए तो सभी लोगों को इस दवा का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। जैसे पोलियो के साथ ड्रॉप पी करके, पोलियो की 2 बूंद दवा पी करके पोलियो को हम लोगों ने अपने देश से भगाया, स्मॉल पॉक्स को भी हम लोगों ने अपने ये देश से भगाया, उसी प्रकार से अब फाइलेरिया को अपने देश से भगाने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम सभी को एक साथ दवा लेने की ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से मैं सभी पंचायती राज संस्थान के हमारे मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला परिषद के सदस्यगण, हमारे सभी प्रमुख जी, हमारे सभी वार्ड सदस्यगण, पंचगण और जितने भी तमाम जनता है, जितनी जीविका दीदियाँ हैं, जितने भी हमारे समस्त कर्मी हैं, सभी हमारे किसान बंधुगण हैं, सभी लोगों को एक साथ मिल करके इस बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ने में एक ही हथियार की ज़रूरत है कि इस 2 दवा को हम लोग खा लेंगे तो बीमारी हमारे कम्युनिटी से भागेगी और हमारे जिला से भाग जाएगी। आज से इस ज़िले में 28 फरवरी तक हमारे जितने भी आम जन हैं, खास करके 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति एवं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको एवं 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को छोड़कर सभी व्यक्ति को इस फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए एक साथ दवा लेने की ज़रूरत है। अफवाहों के कारण से
बच्चा में आपस में बातचीत करने के कारण से कुछ इस प्रकार की चीजें हुई है कि बच्चा को लगने लगा कि हम बेहोश हो गए हैं। लेकिन आप तुरंत देखे होंगे कि बच्चा को आधे से 1 घंटा के अंदर में फिर हॉस्पिटल से हम लोग रिलीज कर देते हैं। यदि कोई उसे तकलीफ हुई होती तो हम लोग रिलीज भी नहीं करते और बच्चे ठीक भी नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि वो यदि कोई बेहोश होने की बात या उल्टी होने की बात या किसी सर चक्कर आने की बात, ये सारी बात अफवाह है। उल्टी कभी कभी किसी को कोई मेडिसिन नहीं हुआ तो उल्टी हो जाए तो दोबारा उस मेडिसिन को ले लेना चाहिए, लेकिन इस दवा का कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। बिहार में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये घटना अब पूरे सिस्टम की नाकामी, लापरवाही और कथित साजिश पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक ओर जहां पुलिस, एसआईटी और गृह विभाग सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के समाहरणालय चौक पर भारतीय मानवाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर आए और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने की मांग भी की। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच कब तक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाता है। की रिहाई के मांग के लिए कल ही हम लोग जो है आंदोलन का जो है आह्वान कर दिए थे, जबकि पप्पू यादव को एक मामले में बेल दे दिया गया है, दूसरे मामले में जो है जानबूझकर जो है सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जानबूझकर फंसाया गया, जो कि सरासर गलत है। सरकार का इतना मिलीभगत है, नीट छात्रा को न्याय दिलाने की बजाय जो उनके न्याय के लिए लड़ते हैं उनको फंसाया जाता है। हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए हैं। यदि नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े, सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आगे भी मजबूती से हम लोग जो है आंदोलन को और भी विशाल तरीका से करने का कार्य करेंगे। जब तक नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग मजबूती के साथ हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि सुशासन की डंका पीटने वाली है नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार में। जब से सम्राट चौधरी यहाँ के गृह मंत्री बने हैं, यहाँ की जो बिहार पुलिस है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में हो चुकी है, दलाली का काम कर रही है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, किसी भी नेता को गिरफ्तार करने का पावर किसी के अंदर नहीं है। पूर्णिया कोसी सीमांचल क्षेत्र का जब मांग उठाने की बात के लिए पप्पू यादव बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार वहां पर बात करने जा रहे थे, तो इस चीज से डर कर ये डबल इंजन की सरकार पहले जाके पप्पू यादव को गिरफ्तार करती है। क्योंकि मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन का समय था तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिल्ली बुला लिया गया। ये सरकार इतनी डरी हुई है, जातिगत धर्मवाद के आरक्षण को लेते हुए आपस में लड़ाते लड़ाते किसी का मामला नहीं है। अगर किसी भी पीड़िता के साथ कोई तरह का मामला होता है, उसकी आवाज अगर उठा देते हैं तो आपके ऊपर डंडा चार्ज हो जाता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हमारे जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता इस राज्य में कैसे सुरक्षित होगी। भागलपुर में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की सुनवाई में शामिल होने पहुंचे परिवादियों ने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवादियों का कहना है कि हर निर्धारित तिथि पर वे अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जगदीशपुर के अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनवाई में शामिल नहीं होते। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है और उन्हें बार बार तारीख दी जा रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने भी मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करते हुए गैरमसुड़ा जमीन पर इंदिरा आवास की स्वीकृति दे दी गई है, जो पूरी तरह से गलत है। शंकर प्रसाद गुप्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और परिवादियों को कब तक न्याय मिल पाता है। शिकायत में क्यों आए थे आप लोग? हम लोग फरियाद लेके आए थे 6/1/26 को जो है हम लोग का यहाँ पहला डेट पड़ा था। उस दिन से लेके आज तक जो है रोज केवल जो है आते हैं, बस हाजिरी लिया, उसके बाद हम लोग को भगा दिया जाता है। बीडीओ को दिए हैं जवाब देने, सीओ को दिए हैं जवाब देने, मतलब कि उसका नोटिस भेजे हैं। उस मामला ये है कि हम लोग को जो है 92 भूमिहीनों को पर्चा मिला था, जिसमें कि आज तक 2000 मतलब कैसे में मिला है, आज तक नहीं बसाया गया है। और वहीं पर
कुछ जमीन जो है वीडियो सीओ के मार्फत से किसी कोई जो है झूठा कब्जा करके जमीन पर घर बना के रहा है, बिना पर्चा का। पर्चाधारी नहीं है वो 3-4 जगह घर बना के रखा है, 1-2 जगह जमीन भी कब्जा करके रखे हुआ है। उसको जो है कि बीडीओ साहब सीओ साहब के थी से सीओ साहब जमीन दिए, अब बीडीओ साहब उस पर इंदिरा आवास दे दिया, गैर मजरूआ जमीन पर इंदिरा आवास दे दिया गया है। नियम है ये कहीं भी नियम न है। यहाँ आते हैं तो मैडम जो है न बोलता है कि मैडम का कहना हुआ कि हम सीओ को जांच में दिए हैं, सीओ बोला कि इसका रूल है, बीडीओ साहब बोला इसका रूल है, जबकि और बीडीओ साहब जो है भागलपुर जिले के और बीडीओ साहब जो है लिख के हम लोग सूचना के तहत से मंगवाए, जिस पर कोई रूल नहीं है। कि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर गैर मजरूआ जमीन पर इंदिरा आवास दिया जाता है और जमीन दिया जाता है तो मेडिकल जमीन पर कम से कम 1600 आदमी बसा हुआ है, जिसके का बाप दादे का जमीन है बहुत आदमी का, उसको भी नोटिस दिया गया कि उसको खाली किया जाए, क्योंकि पूर्व में उसके बाप दादा से लिखवा लिया था। भागलपुर जिले के पीरपेंती थाना क्षेत्र के अठनिया गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां खेत में सिंचाई के दौरान कट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अंग्रेज यादव के 20 वर्षीय पुत्र गोपाल कुमार यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार गोपाल अपने पिता के कहने पर खेत की पटवन करने गया था। करीब 2 घंटे तक सिंचाई करने के दौरान बिजली से चलने वाली मोटर खोलते समय वह अचानक कट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोपाल नवोदय विद्यालय का छात्र था और पढ़ाई में काफी होनहार था। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। दुखद बात यह है कि 2 वर्ष पहले गोपाल के बड़े भाई की भी बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। अब परिवार में सिर्फ माता पिता ही बचे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इस हृदय विदारक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आज सुबह यह लड़का पढ़ने लिखने वाला था, इनको पूरी तरह से जानकारी नहीं था और वह इनके पिताजी इनको भेज दिया कि जाओ पटवन के लिए 2 घंटा पटवन है, तुम उस जगह रहना, और पटाने चला गया। इसको उतना बिजली विभाग के बारे में जानकारी नहीं था। यह विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाला था, यह नवोदय से ISC पास किया है, विद्यार्थी बहुत अच्छा था। और सुबह ही हमको जैसा सुनने में आया कि पटवन हो गया था और तार तो मेन तार से मोटर का तार को हटाने में इसको किसी तरह से करंट छू लिया होगा, उसी के चलते इनका देहांत हुआ है।